बाजार में आज अफरा तफरी का माहौल है। हर तरफ लाल निशान, निवेशकों में घबराहट और टीवी पर बस एक ही चर्चा कि मार्केट गिर रहा है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या ये एक बहुत बड़ा खतरा है या फिर वेल्थ बनाने का एक सुनहरा मौका? तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो गिरावट हम देख रहे हैं वो असल में एक तबाही की शुरुआत है या एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो शायद जिंदगी बदल सकती है। आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम बाजार में फैले डर के माहौल को समझेंगे, फिर जानेंगे कि इस गिरावट के पीछे असली वजह क्या है। हम आज के संकट की तुलना पुराने संकटों से भी करेंगे और सबसे जरूरी बात, क्या ये सच में दौलत बनाने का एक ऐतिहासिक मौका है, और अगर हाँ तो इसके लिए हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं जमीनी हकीकत से। ये जो डर का माहौल है ये सिर्फ हवा में नहीं है, इसके पीछे कुछ ठोस आंकड़े हैं। चलिए पहले उन नंबर्स पर एक नजर डालते हैं। तो देखिए, सेंसेक्स में करीब 1300 से 1500 पॉइंट्स की गिरावट आई है और निफ्टी भी 22,500 के एक बहुत ज़रूरी लेवल को टेस्ट कर रहा है। अब ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है, अगर मार्केट इसके नीचे जाता है तो डर का माहौल और भी बढ़ सकता है। और इस गिरावट का असर कितना बड़ा है? सिर्फ एक दिन में इन्वेस्टर्स की वेल्थ से 5 लाख करोड़ रुपए साफ हो गए। जी हाँ, 5 लाख करोड़। ये आंकड़ा ही बाजार में फैली घबराहट को बताने के लिए काफी है। तो सवाल ये उठता है कि अचानक ऐसा हो क्या गया? मार्केट इतनी तेजी से क्यों गिर रहा है? चलिए अब उन वजहों को समझते हैं जो इस बड़ी बिकवाली को हवा दे रही हैं। देखिए, इसके पीछे कोई एक वजह नहीं है, बल्कि कई चीजें एक साथ हो रही हैं। एक तरफ अमेरिका ईरान के बीच तनाव है, दूसरी तरफ कच्चे तेल के दाम सिर्फ एक महीने में 50% बढ़ गए हैं। इससे महंगाई का डर बढ़ रहा है और इन सब में सबसे बड़ा कारण है FIIs यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से हो रही जबरदस्त बिकवाली। अब FIIs की बिकवाली का स्केल देखिए, ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। अकेले मार्च महीने में उन्होंने 88,000 करोड़ रुपए के शेयर बेच दिए। अब जाहिर सी बात है, जब बाजार से इतना बड़ा पैसा बाहर निकलेगा तो गिरावट तो आनी ही है। और इसके साथ साथ एक और बड़ी टेंशन है, डॉलर के मुकाबले रुपया अपने अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब है कि हमारे लिए बाहर से सामान मंगाना महंगा हो जाएगा, जिससे महंगाई और बढ़ेगी और कंपनियों के मुनाफे पर भी चोट पड़ेगी। तो क्या मान लें कि ये 2008 या 2020 जैसी कोई बड़ी तबाही की शुरुआत है? ये सवाल सबके मन में है। चलिए आज की गिरावट को इतिहास के चश्मे से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये कितना अलग है। देखिए, 2008 में तो पूरा का पूरा बैंकिंग सिस्टम ही ढहने की कगार पर था और 2020 में हम सबने देखा कोरोना महामारी ने दुनिया को रोक दिया था। वो संकट सिस्टम की अंदरूनी कमियों की वजह से थे, लेकिन आज की जो स्थिति है वो ज्यादातर बाहरी वजहों से है, जैसे कि जियोपॉलिटिकल टेंशन और मार्केट का खराब सेंटिमेंट। असर गंभीर है, लेकिन ये एक अस्थायी झटका है, कोई परमानेंट डैमेज नहीं। और यहीं पर इन्वेस्टर साइकोलॉजी का खेल समझना बहुत जरूरी हो जाता है। सोचिए, जब मार्केट ऊपर जा रहा था तो लोग 26,000 के लेवल पर भी खरीदने को तैयार थे, और आज जब वही अच्छे स्टॉक्स 40 से 50% डिस्काउंट पर मिल रहे हैं तो डर के मारे कोई हाथ नहीं लगा रहा। यही वो साइकोलॉजी है जो ज्यादातर लोगों को पैसा बनाने से रोकती है। और यहीं से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। क्या हो सकता है कि जब डर अपने चरम पर हो, वही मौका भी अपने चरम पर हो। चलिए वेल्थ ट्रांसफर की थ्योरी को समझते हैं। कहते हैं कि असली दौलत हमेशा मार्केट क्रैश के दौरान ही बनती है। ये वो टाइम है जब असल दौलत एक हाथ से निकलकर दूसरे हाथ में जाती है, जब डरे हुए लोग अपनी अच्छी संपत्ति सस्ते में बेच देते हैं और समझदार लोग उसे खरीद लेते हैं। और ये ट्रांसफर होता है कमजोर हाथों से मजबूत हाथों की तरफ। कमजोर हाथ कौन है? वो लोग जो डर में आकर, पैनिक में आकर सब कुछ बेच देते हैं। और मजबूत हाथ वो जिनके पास एक प्लान है, जो अनुशासित हैं और जो ऐसे मौकों का सालों से इंतजार करते हैं। तो चलिए रिस्क और रिवॉर्ड को तौलते हैं। हो सकता है मार्केट यहाँ से 2,000-3,000 पॉइंट और गिर जाए, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यहाँ से ऊपर जाने का पोटेंशियल कहीं कहीं ज्यादा है। ये एक ऐसा दाव है जो लंबी अवधि में एक बहुत बड़ा फायदा दे सकता है। तो अब सवाल आता है, करे तो क्या करें? सिर्फ बातें करने से तो काम नहीं चलेगा।
चलिए अब एक एक्शन प्लान की बात करते हैं, एक ऐसी रणनीति जिसे अपनाकर इस मुश्किल समय से निकला जा सकता है। देखिए, स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है। पहला रूल, अपना सारा पैसा एक साथ कभी नहीं लगाना है। अभी सिर्फ अपने कैश का 30 से 40% हिस्सा ही लगाएं। दूसरा, सिर्फ और सिर्फ मजबूत बड़ी कंपनियों में ही पैसा लगाएं। और तीसरा, जिन कंपनियों की बैलेंस शीट कमजोर है उनसे बिल्कुल दूर रहें, क्योंकि ऐसे समय में सबसे पहले वही डूबती हैं। और मान लीजिए अगर किसी को इंडिविजुअल स्टॉक्स चुनने से डर लगता है या समझ नहीं आता, तो सबसे सेफ और सबसे अच्छा तरीका क्या है? वो है सीधे इंडेक्स में पैसा लगाना। निफ्टी 50 या निफ्टी नेक्स्ट 50 में निवेश करने का मतलब है कि आप सीधा सीधा भारत की टॉप 50 या 100 कंपनियों पर दांव लगा रहे हैं। और ये काम आप ETFs या म्यूचुअल फंड्स के जरिए बहुत आसानी से कर सकते हैं। एक पुरानी कहावत है जो मार्केट पर बिल्कुल फिट बैठती है, जब सबसे घना अंधेरा होता है तभी सुबह सबसे करीब होती है। इसका मतलब जब मार्केट में सबसे ज्यादा निराशा और डर का माहौल हो तो समझिए कि मार्केट का बॉटम कहीं आसपास ही है। तो आखिर में हम घूम फिरकर उसी पहले सवाल पर वापस आ गए हैं, लेकिन अब हमारे पास एक नया नजरिया है। अब फैसला ये नहीं है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे। असली फैसला ये है कि इस मौके पर डर को हावी होने देना है या फिर सब्र के साथ दौलत बनाने का पहला कदम उठाना है।